बात बताना चाहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में यह होता था कि अगर आपके घर पर किसी ने कूड़ा फेंका है तो अटल जी कहते थे कि वो कूड़ा आप स्वयं साफ करें। परंतु मोदी जी के एरा में ऐसा हो गया कि अगर आपके घर पर कोई कूड़ा फेंक रहा है तो वो कूड़ा जिसने फेंका है उससे साफ कराने को बताइए। लेकिन माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर आपके घर पर किसी ने कूड़ा फेंका है तो वो कूड़ा फेंकने वाले से कूड़ा साफ करवाइए और जिसने कूड़ा फेंका। वसई विरार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। स्थानीय समाज सेविका और बीजेपी पदाधिकारी नेहा सुरेश दुबे ने अपनी भी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। नेहा दुबे पंडित का कहना है कि होटल ली विवांता में हुए विवाद के दौरान जब बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ था तब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पार्टी नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन अब वही पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। नेहा दुबे पंडित ने साफ शब्दों में कहा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने संकट के समय ढाल बनकर काम किया, आज वही पार्टी उन्हें टिकट देने से पीछे हट रही है। उन्होंने इस फैसले को उत्तर भारतीय समाज का अपमान बताया। तो उत्तर भारतीय ये एक ऐसा समाज है जो चाहे तो आपकी जीत भी तय कर सकता है और अगर अपने पे आ जाए तो आपकी हार भी सुनिश्चित करके रखेगा। तो उत्तर भारतीय एडवोकेट नेहा दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि वसई विरार में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। सड़कों से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक लापरवाही से जनता का भरोसा तोड़ दिया। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी को वसई विरार से 3 विधायक मिले थे, लेकिन जीत के बाद न जनता की सुध ली गई और न ही जमीनी कार्यकर्ताओं की। अब हाल यह है कि एक तरफ उत्तर भारतीय समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण अब कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है। वसई विरार शहर महानगर पालिका में जिस तरह से आप लोगों ने इनकमिंग शुरू किया है, अन्य पार्टी के सदस्यों को बुलाकर अन्य पार्टी के सदस्यों से जो भी आपका व्यवहार है कर आप उनको टिकट दे रहे हैं, परंतु जो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है और खास करके उत्तर भारतीय कार्यकर्ता है उनको निगलेक्ट। इनकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे यही कहना है कि भारतीय जनता और इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे पार्टी श्रेष्ठ को, भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के पार्टी श्रेष्ठ है, उन सब तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट बंटवारे को लेकर जो धांधली चल रही है उसमें थोड़ा उसको अवगत करा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने पिछले 10 साल से 20 साल से पार्टी का काम किया है, इनफैक्ट ज़्यादा आगे ना जाते हुए जब भी इनका विधानसभा का इलेक्शन था उस वक्त का भी जब काम देखा जाए, जब विवांता कांड हुआ था, उस कांड के अंदर मार खाने के बाद जब विधायक खुद छुप गए थे जाके, उस वक्त मैं अकेली मैं थी जिन्होंने 35 बूथ लगाया था और 350 से ज़्यादा लोगों को मैंने बूथ पर बिठाया था और लोगों को, मतदारों को बाहर निकाला था। विधायक को हम लोग ढूंढ रहे थे विधानसभा में कि आप कहाँ हो भाई, आपको वोटिंग गिराना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था। लेकिन विधायक जी झूठ बोल रहे थे, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ऐसे झूठ बोल रहे थे। तब विधायक जी के भाई आए और उन्होंने हमको 1-2 गुनी, एक है तो श्रेष्ठ है वाला, एक है तो सेफ है वाला टी-शर्ट उन्होंने हमको दिया और कहा कि बूथ बूथ पे जाके इसे बांटना है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सके। और हमने उस वक्त जाके कार्यकर्ताओं को दिया, मतदारों को बाहर निकाला और मतदारों को बाहर निकाल के वोटिंग कराया। मतलब जिस पीरियड में आपका क्रूशियल समय था उस वक्त हमने आपका साथ दिया और उसके बाद जब आप विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद हम आपको कंग्रेचुलेट करने आपके कार्यालय में आए, तो आपके कार्यालय में जो आपका एंटी चेंबर था, सोफे पे बैठ के आपने हमारे दिमाग में एक स्कीम डाली थी कि आप ठीक है, आपके नज़र में आमदार की है, लेकिन आमदार की को अभी 5 साल और है, तो आप बेटर आप नगर सेवक का चुनाव लड़ लीजिए। आने वाले 1 साल में नगर सेवक का चुनाव है, आप वो लड़ लीजिए ताकि आप एक संवैधानिक पद पे आ जाएंगी। तो आपको जो संविधान, मतलब जितना जनता का काम है आप और अच्छे से कर सकती है और जनता के बीच में और अच्छे से जा सकती है और पार्टी में भी आपको लोगों से मिलने के लिए एक पद होने की वजह से आपका मिलना जुलना सबसे थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने मुझे कह के उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये लड़िए। तो उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मैंने तो सोचा नहीं है, मैंने तो आमदारकी का ही सोचा, तो नगर सेवक तो मैंने सोचा ही नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे पिताजी के यहाँ 2 साल काम किए हैं, उस रिश्ते से भले वो मुझे ताई बोलते हैं लेकिन मैं उनकी बेटी समान हूँ, इस तरह का उन्होंने मुझे स्कीम दिया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप निश्चिंत रहिए। और जो वार्ड क्रमांक 22 है, उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा वोट जो है हमको वार्ड क्रमांक 22 से, वार्ड क्रमांक 9 से और 17 से मिला है, तो आप वहाँ से लड़िए तो आपके लिए सेफ भी होगा। वो उत्तर भारतीय मतदार वहाँ पे ज़्यादा है
तो उत्तर भारतीय एक प्रबल चेहरे में आपका चेहरा है, तो आप वहाँ से लड़िएगा। इस तरह का उन्होंने मुझे वादा किया था, और वादा करने के बाद अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कोई टेंशन नहीं, मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है, आपके लिए नाम रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं, आपको तो टिकट ऐसे ही मिल जाएगी, ऐसे वैसा। और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, वसई के विधायक का विरोध है आपके लिए कि आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा क्यों मुझे नहीं टिकट मिलना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, बाकी जिसको भी मिल जाए परिवार में चलेगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके परिवार में तो बहुतों को टिकट मिल रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, जिसकी बात आप कर रहे हो, मैं उस परिवार से नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुरेश दुबे जी की बिटिया हूँ। और अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो सुरेश दुबे की बिटिया की तरह ही बात करिए, दुबे स्टेट को लेकर आप मुझसे मत बात करिए, क्योंकि उन लोगों ने तो मेरी संपत्ति कब्जा की है और उनसे मेरा अपना पर्सनल झगड़ा चल रहा है, तो वो तो मेरे विरोधी है और वो विरोधक ही रहेंगी जीवन भर। तो आप उनसे बात मत करिए। तो ये जो विधायिका का विरोध है, ये इन्होंने मुझे पहले बताया नहीं, और अब अचानक ऐसा हो गया, जैसे सुनने में आया है कि इन्होंने यहाँ पे 4 जो है अन्य समाज के लोगों को इन्होंने टिकट दे दी है, और मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दी। जब मुझे पता चला कि इन्होंने टिकट का वादा लोगों को किया, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अरे, आपने तो बोला था कि ये सामान्य महिला सीट है, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है महिला का, तो यहाँ पे तो आपने बोला था कि एक सीट मेरी है, आपने किसी और को टिकट दे दिया। तो उन्होंने बोला कि अरे ताई, थोड़ा वेळमध्ये फ़ोन करतो, मी नंतर बोलतो तुझ्याशी, करके फ़ोन रख दिया। उसके बाद से उन्होंने आज तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह के मुझे ऐसा लगता है कि अ मैन शुड ऑलवेज बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। आदमी को अपने शब्दों पे रहना चाहिए। अगर आपने वादा किया है तो उस वादे पे रहना चाहिए, वरना अगर आप वादे रह नहीं सकते तो आप वादा करिए मत। तो उन्होंने वादा खिलाफी की है, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात, वो जो पार्टी में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से लोग जो है उनको ना दे के, जो अभी इनकमिंग चालू है, इनकमिंग का टिकट दे रहे हैं, बहुजन वालों को टिकट दे रहे हैं। तो ये मतलब पहली बार ऐसा भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। पूरे देश में ये चीज़ नहीं है, खाली वसई विरार में ये है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप 5 साल तक आप हमारा विरोध करिए, 5 साल तक आप भरपूर हमको गाली दीजिए, 5 साल तक आप भरपूर हमारे नेताओं को गाली दीजिए, हमारे नेता के माँ बहनों पे गाली दीजिए, उनके परिवार पे गाली दीजिए, और आप मारिए। लेकिन जब टिकट लेने आएगा तब हम आपको ही टिकट देंगे। जो हमारे साथ खड़े हैं या जो हमारे साथ में हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनको भूल जाएंगे। जिन्होंने गाली दी है उनको टिकट देंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। क्या उत्तर भारतीयों की उपेक्षा की जा रही है, इसलिए टिकट काटा जा रहा है, या जो बाहर से आ रहे हैं उनको ज़्यादा तजुर्बा दिया जा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सबको इस बारे में जानकारी है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 80% मतदार जो है उत्तर भारतीय है। तो उस हिसाब से उत्तर भारतीयों का जब मतदार ज़्यादा है तो उनका क्लेम भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो निष्ठावान कार्यकर्ता अगर कोई किसी समाज का इस पार्टी में तो है, तो वो है उत्तर भारतीय समाज का। तो लेकिन तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इनको नहीं देंगे तो भी क्या होगा, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं आए दिन जो है पार्टी से कई लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि प्रदेश में ये मिसगाइड कर देते हैं कि अरे हमारे यहाँ पे भी तो इनकमिंग हुआ है, वो तो नगर सेवक आए हैं। तो जो नगर सेवक आए वो ऑलरेडी कंडीशन रख के आए हैं कि अगर आप हमको नगर सेवक का टिकट दोगे तो हम आएंगे आपके यहाँ पे। लेकिन जो हमारे पार्टी से लोग छोड़ के गए हैं तो उनकी कोई कंडीशन नहीं, वो लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा आपके वीडियो के माध्यम से हमारे पार्टी श्रेष्ठ, खास करके हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र चौहान जी से ये कहना है कि जितने लोग छोड़ के गए हैं, आप अगर उनको ला सकते हैं वापस तो उनको वापस लाइए। और ऐसा यहाँ पर थोड़ा निरीक्षण थोड़ा टाइट कर दीजिए, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और हमको ये नहीं चाहिए कि पार्टी का नाम खराब हो या पार्टी में कोई फूट हो, क्योंकि अगर इसी तरह का होगा तो ये एक क्लीन स्वाइप रह जाएगा। और पार्टी जिस तरह से विधानसभा में जीती, पार्टी का फिर महानगर पालिका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उत्तर भारतीयों को इसी तरह निगलेक्ट करते गए तो उसका तकलीफ पार्टी को ही भोगना पड़ेगा, उसका नुकसान जो है। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।